नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज हम चर्चा करेंगे अमित शाह के ऊपर। जी हाँ, बिहार में जैसे कि चुनाव का माहौल बनता जा रहा है, हर कोई चुनावी मूड में आ गया है और पक्ष हो विपक्ष हो, आजकल बस राजनीति ही चल रही है और ये तब तक चलेगी जब तक चुनाव रहेंगे या चुनाव हो ना जाए, तब तक ये नोक झोंक चलती रहेगी। तो इसी कड़ी में अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने एक दो दिन पहले अभी रैली की थी, वर्चुअल रैली की थी, यानी ऑनलाइन रैली की थी। अब कोविड-19 के चक्कर में अब आम रैलियां तो हो नहीं सकती हैं कि लाखों के लोग इकट्ठे हों और स्टेज से कोई भाषण हो और रैली सुनी जाए। तो आजकल अब टेक्नोलॉजी का ही यूज करना है, समय बदल रहा है तो हमें भी बदलने की जरूरत है। तो अमित शाह तो समय रहते बदल गए हैं और उन्होंने वर्चुअल रैली की है। वर्चुअल रैली में उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये की कि उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है बिहार के चुनाव में कि इस बार भी एनडीए के जो मुखिया रहेंगे बिहार में वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा और अगर एक बार फिर उन एनडीए को बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप नीतीश कुमार को ही देखेंगे। और पिछले 15-20 सालों से तो लगभग वही 2-3 बार से तो लगभग वही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। तो इस बार भी अगर चुनाव हुआ और विजयी हुई एनडीए पार्टी तो कुछ नया फेरबदल नहीं देखने को मिलेगा, वही सब कुछ वही वैसा ही रहने वाला है। मोटी मोटी बातें अगर हम करें कि रैली में क्या खास रहा, तो रैली में खास बातें ये रही कि सबसे पहले तो चुनावी माहौल है, चुनाव के चक्कर में आजकल सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अमित शाह ने चुनाव की रैली के बाद ये कहा कि देखिए इस रैली को आप चुनावी रैली से ना जोड़े, चुनाव का माहौल जरूर है मगर ये चुनावी रैली नहीं है, ऐसा उनका कहना था। मगर सच्चाई क्या है ये तो आप और हम समझते ही हैं कि चुनाव का माहौल है। तो जिस तरीके से अमित शाह बातें करके गए, जिस तरीके से लुभावने उन्होंने चीजों को बांटा और बातें की, तो उससे तो ये सबको समझ में आ ही रहा है कि ये चुनाव के माहौल की ही भूमिका बांधी जा रही है। लेकिन ठीक है, उनका कहना था कि इसे चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। उसके बाद उन्होंने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री में कोई नया बदलाव नहीं होने वाला है, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव होगा। दूसरी बात, बिहार के प्रवासी मजदूरों पे बात हुई। इन दिनों मजदूर तो काफी ये मुद्दा जो है वो काफी हावी है, क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में जो पूरे देश में हमारे बिहार के मजदूर भाई थे, पलायन करके उन्हें मजबूर होकर अपने राज्य वापस लौटना पड़ा। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के 70 सालों के बाद भी बिहार की हालत ऐसी है कि हमारे देश के हमारे देश में जहां हर स्टेट इतना आगे बढ़ा है, इतनी उन्नति हुई है, वहीं पर पता नहीं क्या दुर्भाग्य रहा, क्या दुर्गति रही, क्या हमारे साथ ऐतिहासिक गलतियां हुई कि बिहार के मजदूरों को अपने ही देश में पलायन करना पड़ रहा है। मतलब ये भी एक शर्म की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन खैर, जो सच है वो सच है और सच यही है कि रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिक्शा चलाने जाना हो या ठेला चलाने जाना हो या मजदूरी करने जाना हो। बिहार के हर युवा को अगर वो पढ़ लिख गया है तो भी उसे बाहर जाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर की नौकरी हो, आईटी कंपनी की नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, किसी के लिए भी आपको बाहर ही जाना पड़ता है। अगर आप पढ़ाई ज्यादा नहीं किए हैं तो मजदूरी करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन सच यही है कि हमारे बिहार में रोजगार के नाम पे आज भी नील बट्टे सन्नाटा है, लंबा कुछ मिलता नहीं है। गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती नहीं है, निकलती हैं तो भरती नहीं है, भरी जाती हैं तो फिर राम ही जाने किस तरीके से भरी जाती हैं। तो और प्राइवेट का तो वहां पे नामो निशान ही नहीं है, कंपनियों के नाम पे वहां पे वही नील बट्टे सन्नाटा, आपको कोई प्राइवेट बढ़िया कंपनीज नहीं मिलेंगी। तो रोजगार की तो बहुत दिक्कत है। तो खैर, इस पे हम फिर किसी दिन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जितनी भी बात करी जाए इस मुद्दे पे कम ही लगता है और भड़ास इतनी ज्यादा है कि शायद मैं बहुत ज्यादा बोल जाऊं। तो किसी और दिन इस पे हम बात करेंगे। आज मुद्दा ये है कि अमित शाह ने भी प्रवासी मजदूरों पर मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के गौरव है, हर राज्य में इनकी मेहनत की खुशबू है, हर राज्य में जो विकास हो रहा है, जो बढ़िया काम हो रहा है, बिहार के मजदूरों के बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बात तो सच है कि हमारे बिहारी भाइयों, हमारे बिहारी प्रवासी मजदूरों की खून पसीने की कमाई से ये देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने भी इसे ही दोहराया है। और चुनाव है तो अब सबको लुभाना है, क्योंकि वोट तो सबको चाहिए ही।
तो लुभाना है और फिर वही जीतने के बाद कौन किसे पूछता है वाली बात हो जाती है। लेकिन खैर रैली हुई और रैली में उन्होंने यही कहा, मोटी मोटी बातें तो उन्होंने ये कही और उसके बाद उन्होंने कुछ योजनाएं, पैसों का बंटवारा क्या रहा और क्या योजनाएं रही पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने क्या काम किया, इस पे उनकी थोड़ी चर्चा रही। तो हम मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें हैं, कुछ डाटा है जो मैं फटाफट पढ़ के आपको सुना देती हूँ कि क्या उनका कहना रहा रैली में। तो प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जो बिहार को पैकेज था, 2015 में बिहार के लिए घोषित 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब दिया है उन्होंने। उनका कहना था कि उन्होंने बताया कि महामार्गों के लिए 86,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़कों के लिए 14,000 करोड़ रुपए, रेलवे के लिए 9,000 करोड़ और हवाई अड्डों के लिए 2700 करोड़, पर्यटन के लिए 600 करोड़, कौशल विकास के लिए 1525 करोड़, पेट्रोलियम विकास के लिए 21,000 करोड़ और बिजली के लिए 16,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 6,000 करोड़ और डिजिटल बिहार के लिए 450 करोड़ का काम किया गया है। अब बिहार में डेटा तो उन्होंने ये दे दिया है कि इतने पैसों का काम हुआ है। अब जमीनी स्तर पर ये काम कितना हुआ है, कहां तक पहुंचा है, ये जनता जानती होगी, इसे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जनता देख रही है, जनता को पता होगा। इसके बाद उन्होंने कुछ और मोटे मोटे डाटा दिया उन्होंने। डाटा ये था कि उन्होंने कहा कि बिहार ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है, जबकि जरूरत पड़ी बिहार ने नेतृत्व किया। जगदीश बाबू, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्रीकृष्ण सिंह के योगदान को कोई कैसे भूल सकता है। तो उन्होंने ऐतिहासिक बातें की, जो इतिहास के हमारे महापुरुष थे उन लोगों की बातें की और ये सब बातें की। उसके बाद 40,000 लोगों ने हैशटैग के साथ किया ट्वीट। हाँ, तो इसके बाद वही सब बातें की। इनकी रैली को कितने लोगों ने देखा, तकरीबन उनका कहना मतलब दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ लोग इस रैली से जुड़े और लोगों ने ये बातें की। तो मोटा मोटा यही रहा अमित शाह का कहना और ये थी अमित शाह की बातें। अमित शाह रैली में आए, उन्होंने जनता को जोड़ा। कितने लाख लोगों ने सुना, कितने लाख लोगों ने ट्वीट किया, इस पे चर्चा हो रही है। 40,000 के आसपास कहा गया है कि ट्वीट हुआ है और 66,000 के आसपास लोगों ने यूट्यूब पर देखा है, कुछ ऑनलाइन, कुछ फेसबुक। तो तकरीबन कुल मिला के माना जा रहा है कि 1 करोड़ लोग इस रैली से जुड़े, इन योजनाओं को सुना, इन बातों को सुना। अमित शाह तकरीबन 44 मिनट तक बोले हैं और राजनीति यही चलती रही और विपक्ष पर पक्ष पर बातें चलती रहेंगी, राजनीति जब तक रहेगी। और इस पे और नया अपडेट क्या होता है, नई बातें क्या होती हैं और राजनीति में और क्या गर्मा गर्म रहेगा, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करती हूँ बातें अच्छी लगी हों और अपनी राय अगर किसी भी तरह की हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए सबको हमारा तरफ से प्रणाम।